मीन राशि वालों, पिछले 2.5 वर्ष में तुम हो गए बर्बाद। अब आने वाला समय 15 मई सन 2025 से कैसा रहेगा और आगामी 2.5 वर्ष में मीन राशि वाले अब बर्बाद होंगे या आबाद होंगे। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लो, जिससे आपको अपडेट वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो ना आपके पास से चैनल मिस हो ना वीडियो मिस हो, तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें। मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि अब आगामी 2.5 वर्ष 15 मई सन 2025 से कैसा रहने वाला है। पिछले 2.5 साल मीन राशि वालों के बर्बाद हुए क्योंकि शनि की 7.5 क्या शिखर चरण अब उनके जीवन से खत्म होने जा रहा है। अब 2 चरण रह गए हैं, जिसमें उदय चरण 15 मई सन 2025 से लगेगा और उदय चरण 2027 तक चलेगा। फिर उदय चरण के बाद में अस्त चरण आएगा। तो मित्रों, यहां सन 2028 को शनि की 7.5 मीन राशि वालों पे से समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ जो अब 2.5 वर्ष आगामी रह गया है, तो 15 मई सन 2025 से क्या होगा। देखिए, शनि क्या है, न्याय का देवता है, शनि जस्टिस है, कर्मों का लेखा जोखा उसके पास है। तो इस जन्म के कर्म भी जुड़ेंगे और पिछले जन्म के भी कर्म जुड़ेंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइए, जब से आपके ऊपर 7.5 लगी है, पिछले 2.5 वर्ष 2025 चल रहा है, पिछले 2.5 वर्ष उतार दो, यानी आपके ऊपर जो है 17 जनवरी सन 2023 से 7.5 लग गई। तो 17 जनवरी सन 2023 से और 2025 आप जो है आपका ग्राफ जीवन का ऊंचा रहा है या आप डाउनफॉल में गए, क्योंकि शनि की 7.5 जब जब आती है उस व्यक्ति का पतन स्टार्ट हो जाता है। व्यापार में नुकसान, नौकरी का छूट जाना, बार बार शेयर सेंसेक्स की तरह उतार चढ़ाव होना, जीवन में दुख कष्ट परेशानी लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टी विवाद, स्वास्थ्य का खराब होना और जिंदगी में कलह और परेशानियों का सामना, ये शनि की 7.5 जब लगती है तब होता है। क्योंकि राजा राम को नहीं छोड़ा शनि ने, जैसे ही शनि की 7.5 लगी तो वनवास हो गया। शनि की 7.5 में जो है पूरे साल उनको तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, अब आप कहेंगे, मगर यहाँ जैसे ही शनि की 7.5 साल में खत्म हुई, उसके बाद तुरंत ही शनि की महादशा राम जी के ऊपर स्टार्ट हो गई थी। इसलिए 14 वर्ष का वनवास इस शनि के पैर में राजा राम ने बुआ। रावण की बात करें, क्योंकि शास्त्रों से ही एस्ट्रोलॉजी निकली है, रावण की बुद्धि खराब हो गई, पूरा विध्वंस करा लिया। जैसे ही रावण के ऊपर शनि की 7.5 लगी तो वह अपनी सुंदर सुरक्षणा और लक्ष्मी स्वरूप पत्नी मंदोदरी जैसी गुणवान पत्नी छोड़ के और वो सीता जी का हरण करने निकल गया और उसने अपनी लंका और 100 पुत्र और 1.25 लाख नाती पूरे परिवार का विध्वंस करवा लिया। तो ये शनि की 7.5 में ही हुआ। इतने व्यापारी हुए हैं, इतने जो है मंत्री संतरी हुए हैं कि शनि की 7.5 में भी उनके सीट चली गई, उनके व्यापार, बड़े बड़े व्यापारियों के व्यापार में ताला लग गया। या आप कोई छोटी दुकान करते हैं या कोई बड़ा कारोबार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान करते हैं, या आप कुछ भी करते हैं, तो उसमें प्रोग्रेस नहीं होती है, उल्टा डाउनफॉल होता है और कर्जे हो जाते हैं। ये पिछले 2.5 वर्ष में हुआ है। मगर अब आगामी 2.5 वर्ष 15 मई सन 2025 से लगने वाली, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे। इस समय शनि आपके कहाँ चल रहा है, इस समय शनि आपके चल रहा है लगन में। तो सबसे पहले तो 12वें घर से हटाए शनि लगन में बैठा हुआ है। ऊपर से 14 मई सन 2025 को होगा गुरु का राशि परिवर्तन। तो गुरु मीन राशि वालों का लग्नेश है। तो लग्नेश अभी तक जो है तीसरे घर में विराजमान था, यानी आपका तीसरे घर में बृहस्पति विराजमान था। और बृहस्पति का तीसरे घर में आना भाग्य के लिए तो अच्छा होता है, मगर ये क्या करता है, त्रिक स्थान है, क्योंकि लगन कुंडली के अष्टम भाव का अष्टम भाव है और तीसरा घर खपत का है, मेहनत का है, वहां बृहस्पति की पावर डल हो जाती है। तो बृहस्पति के कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा और ऊपर से शनि की 7.5। तो 14 मई सन 2025 से जो ये डेट निकल के आई है, उसमें 12 वर्ष बाद
बृहस्पति का होने जा रहा है राशि परिवर्तन। अब वह वृष राशि से निकल के मीन राशि वालों के तीसरे घर से निकल के चौथे घर में आएंगे। तो ये चौथे घर का बृहस्पति आपको राज सत्ता का सुख भोगवाएगा, क्योंकि मीन लगन वालों का जो है बृहस्पति है वो लग्नेश होता है और उनका बृहस्पति दशमेश होता है। तो दो केंद्र स्थानों का स्वामी होके ये चतुर्थ भाव में आएगा। तो चौथे घर का बृहस्पति 4 गुना दिग्बली हो जाएगा, 4 गुना हंस राजयोग आपको भोगवाएगा। बृहस्पति का चौथे घर में आना यानी हंस राजयोग बनाता है। अब ये हंस राजयोग क्या करेगा? सबसे पहले तो शनि के दुष्ट प्रभाव कम करेगा। शनि की 7.5 तो आपके ऊपर से देखो खत्म नहीं होगी, मगर राहत आपको मिलेगी। काम कारोबार में प्रोग्रेस, नौकरी का लगना, कोई नया घर ले सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, कोई नया वाहन। इन 15 मई सन 2025 से कोई नया वाहन, नई गाड़ी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या कार हो सकती है, या आपके जीवन का उपयोगी सामान हो सकता है। कोई घर में नया एसी ला सकते हैं, नई गाड़ी ला सकते हैं, सुख सुविधा का सामान ला सकते हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई शुभ समाचार, शुभ घटना अवश्य हो। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं मीन राशि वालों के। पुरानी समस्याओं से निपटारा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चौथे घर में आ जाएंगे। इधर 15 मई सन 2025 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो सूर्य भी तीसरे घर से निकल के मीन राशि वालों के चौथे घर में आ जाएंगे। तो ये बबरी शेर राजयोग और हंस राजयोग, दो राजयोग बनेंगे। यहाँ राज्य सत्ता से लाभ, जो मीन राशि वाले पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर हैं, वक्ता हैं, स्पीच देते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, ब्रह्म ज्ञान के दाता हैं, उनका भी ज्ञान बहुत बढ़ेगा और बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर आएगी। और आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, पुराण वेदों का ज्ञान रखते हैं, सितारों का ज्ञान रखते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। यहाँ जो है 18 मई सन 2025 से राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। तो इनका जो राशि परिवर्तन होगा उसमें राहु और शनि का प्रेत श्राप टूटेगा। तो ये जो प्रेत श्राप टूटेगा इसमें पितृदोष की शांति होगी और आपके जीवन में जो बुरी घटनाएं हैं, नींद का ना आना, स्वास्थ्य का खराब रहना, काम कारोबार का नहीं चलना, व्यापार में परेशानी होना, इससे भी छुटकारा मिलेगा। अगर जो लोग नई जॉब चाहते हैं उनको नई जॉब मिलने के भी पूर्ण योग बन रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ शनि के दुष्प्रभाव दूर होंगे, मगर ध्यान रखना शनि कर्मों का दाता है। अभी 7.5 खत्म नहीं हुई है, तो बड़े बड़े रिस्क वाले काम नहीं लेने, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है। शेयर, सेंसेक्स, मटका और किसी भी रूप से उतार चढ़ाव वाले काम हैं वो नहीं करने। प्रॉपर्टी में पैसा सोच समझ के लगाना है, वही इन्वेस्टमेंट करने हैं आपको, वही इन्वेस्टमेंट करने हैं जिनमें रिस्क कम से कम हो। वो वाले इन्वेस्टमेंट मत करिएगा जिसमें रिस्क पे आपकी पूंजी लगे और आपका फिर नुकसान हो। क्योंकि यहाँ जो है शनि की 7.5 के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली का भी एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर जन्म कुंडली में ज़्यादा ग्रह खराब होते हैं तो फिर जो मैं शुभ फलों की बात कर रहा हूँ इसमें परसेंटेज कम हो जाएंगी। और आपकी अगर शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, आपकी कुंडली में पावर है, तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छा बूस्ट लेके आएंगे। तो यहाँ मित्रों ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो ट्रांसफरेबल जो है जॉब के चांसेस हैं। कहीं नई जॉब मिल सकती है, मगर ध्यान रखिएगा, सोच समझ के जॉब को चेंज करिएगा, सोच समझ के वर्क करिएगा, अपने वर्क पे ध्यान रखिएगा, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहिएगा, शराब मांस अंडे से दूर रहिएगा, नॉनवेज नहीं खाना। शनि की 7.5 में नॉनवेज खाएंगे तो और शनि राहु के बुरे असर आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, शनि के उपाय में सबसे बड़ा है सत्कर्म। सत्कर्म करते रहिए और अपनी कुंडली पर काम करिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण वास्तव में ही चेक कराना चाहते हैं, आपके जीवन में परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और आपको चाहिए प्रोग्रेस, तो आप फिर अपनी जन्म कुंडली पर काम करिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज सकते हैं। फीस पे करेंगे, जब आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिनों में आपका कुंडली विश्लेषण होगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कुंडली विश्लेषण किया जाता है। हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण किया जाता है, किसी भी तरीके से कंप्यूटराइज कुंडली विश्लेषण नहीं किया जाता है।
आप जो प्रश्न हमें लिख के देंगे उसके उत्तर हम देंगे, प्लस आपको एस्ट्रोलॉजिकल जो आपकी कुंडली से निकले हुए उपाय हैं, वो कलयुगी उपाय होंगे, उन्हें आपको करने पड़ेंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं मगर तासीर बहुत बड़ी है, उन्हें करेंगे तो जीवन में निश्चित शनि के प्रकोप से शांति मिलेगी, दुख से आपको निजात मिलेगी, आपका झंडा बुलंद होगा, आपको प्रोग्रेस मिलेगी। वैसे ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। 15 मई सन 2025 से आगे का ग्राफ ऊंचा होता रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य।